सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के ये डीपीपी में यानी ये डीपीपी 4th है। तो आज के इस डीपीपी में मैं आपको बायोटेक का सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज में हम लोग का डीपीपी है वो सॉल्व कर पाऊँगा। और ये जो डीपीपी है मैंने आज सुबह में ही आपको अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पे। अगर आपने उससे डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से सॉल्व करना। और मुझे आप ये भी बताना कि आपका मार्क्स इसमें कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद। जब एक करेक्ट होने पे +4 लेना है और एक इनकरेक्ट होने पे -1 लेना है, और आपको हमें बताना है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, कमेंट में बताना। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, मतलब हमसे पूछा गया है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है वो किस चीज़ के कमर्शियली प्रोडक्शन में यूज होता है। तो देखिए जो हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन है, जो जिनको डायबिटीज़ मेलेटस होता है उनके लिए ह्यूमन इंसुलिन जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से निकाला जाता है। तो इसको हम लोग क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमन इंसुलिन। तो फ्रेंड्स आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल सेक्शन इज, मतलब हमसे पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इन एग्रीकल्चर सेक्शन में। तो देखिए क्या है, ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, टू डिक्रीज द सीड नंबर, टू इंक्रीज द प्लांट वेट। देखिए मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट बनाया जाए उसके किसी भी प्लांट के वेराइटीज़ को। तो देखिए यहाँ क्या है, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का 1। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ है द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज। तो देखिए जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो यूज होता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जाता है, वो होता है इंटरफेरॉन। तो देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट में है इंटरफेरॉन, यानी कि 3 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ है द प्री रिक्विजिटिज फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स होता है उसको बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टू सर्च एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमको चाहिए ही। टू आइसोलेट एन एंटीबायोटिक जीन, ये भी चाहिए। टू ज्वाइन एंटीबायोटिक जीन विथ एस्चेरिचिया कोलाई प्लाज्मिड, ये भी चाहिए। क्योंकि सब इस सारे स्टेप्स को मिला के होता है जो एक कोई भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैज़। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि यहाँ 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पास कौन कौन सा होता है। तो देखिए सबसे पहले फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, फिर है फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल, फिर फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ द सेल्स। देखिए जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं तो कोई भी एनिमल जब हम लोग बनाएंगे ट्रांसजेनिक, तो उसका जो डीएनए है, हम लोग डीएनए कंटेंट ये यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग डीएनए कंटेंट यूज कर रहे हैं फॉरेन का, तो किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल में कुछ सेल तो नहीं होगा, जितना भी होगा सेल्स वो सारे सेल्स जो होंगे क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को कंटेन करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट्स, मतलब हमसे बोला गया है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यू कल्चर। तो देखिए ये तीनों जो है हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 6 का 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, मतलब हमसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा गया। तो देखिए फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो था वो प्रोड्यूस किया गया था टोबैको। तो देखिए यहाँ टोबैको कहाँ है, 3 में, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा 3। अब है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स, मतलब हमें ऑयल स्पिल्स के लिए क्लियर करने के लिए कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो यूज करते हैं हम लोग सुडोमोनास पोटिडा, जो कि ऑयल स्पिल्स को क्लियर करता है, हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करता है। तो देखिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सुडोमोनास पोटिडा। तो फिर आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन। जैसा कि आप जानते हो हम लोग का जो इंसुलिन है वो जिस रूप में इंसुलिन होता है उसी रूप में नहीं वो प्रोसेस मतलब नहीं बनता है, वो बनता है एक प्रो हार्मोन के तरह, उसको कहते हैं प्रो इंसुलिन। जब वो मैच्योर फॉर्म में बदलता है तो वो
जब वो मैच्योर फॉर्म में बदलता है तो उसमें सी पेप्टाइड जो है वो हटा दिया जाता है। देखिए पहले जब प्रो हार्मोन रहता है तो उसमें एक ए चेन होता है, बी चेन होता है एंड सी चेन होता है, बट मैच्योर में सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी चेन ही प्रेजेंट होते हैं, सी जो होता है वो हट जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, नहीं, सी पेप्टाइड इज़ रिमूव फ्रॉम द प्रो इंसुलिन, ये सही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सी पेप्टाइड जो है वो हट जाता है। तो देखिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ है अ ट्रांसजेनिक राइस गोल्डन राइस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि जो गोल्डन राइस है वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ उसमें बढ़ाने के लिए हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें विटामिन ए जो का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो गोल्डन राइस में विटामिन ए ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का 1 विटामिन ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज़ कॉल्ड। मतलब जो हमसे पूछा गया है कि जो ह्यूमन इंसुलिन जो हम लोग जेनेटिकली ये प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का 1 ह्यूमलिन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ है द सी पेप्टाइड इज, मतलब हमसे पूछा गया है कि सी पेप्टाइड क्या होता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो प्रो हार्मोन जो होता है प्रो इंसुलिन, उसमें 3 पेप्टाइड चेन होते हैं, एक ए पेप्टाइड चेन होता है, एक बी पेप्टाइड चेन होता है एंड सी पेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, और वो रिमूव्ड हो जाता है जब मैच्योर इंसुलिन बनता है। तो देखिए नॉट प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन गलत है क्योंकि प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन ये भी गलत है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब इंसुलिन मैच्योर होता है तो जो सी पेप्टाइड चेन होता है वो हट जाता है, तो ये भी नहीं होगा। रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन ये भी सही है, ये सही है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैच्योर होता है तो सी पेप्टाइड जो होता है हट जाता है, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ है देखिए GEAC मार्क्स डिसीजन रिगार्डिंग। तो हमसे पूछा गया है कि GEAC जो है वो हम लोग का जो इंडियन है वो इंडियन जेनेटिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखता है, और वो क्या करता है कि वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को वैलिडिटी चेक देखता है एंड उसका सेफ्टी देखता है कि इंट्रोड्यूस करने पे उसका क्या बैड इफेक्ट होगा या फिर सही इफेक्ट होगा जब पब्लिक सर्विस में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो देखिए यही दोनों चीज़ देखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, थर्ड नहीं होगा, वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट्स को नहीं देखता है ये। तो यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 13 का आंसर हो गया 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ है द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज पीपुल कंसर्न्ड इज नोन एज। इसको हम लोग कहते हैं बायोपायरेसी। ये एनसीईआरटी का लाइन है एकदम, जो आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे अगर बायोटेक का, तो वो लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि जो हम लोग कोई भी अगर बायो रिसोर्सेज को यूज़ करता है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज और या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्री, मतलब जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है या फिर जिससे वो बिलोंग करता है उससे अगर प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे बायोपायरेसी, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा 3। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, यहाँ है द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। तो वो ये जो है वो सेकंड अमेंडमेंट किया गया था, तो ये 15 का क्या होगा आंसर सेकंड, यानी कि सेकंड अमेंडमेंट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको इन सारे क्वेश्चन में, तो पहले 9 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है प्रो हार्मोन, उसमें ए बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, बट मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन जो होता है वो हट जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का 2 सी पेप्टाइड। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, यहाँ देखिए यहाँ है क्राइजीन विच सिंथेसाइज क्रिस्टल प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि क्राइजीन जो है वो हम लोग जो सिंथेसाइज करते हैं क्रिस्टल प्रोटीन की तरह, वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, वो होता है बैसिलस थोरिनजेंसिस से। तो देखिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा बैसिलस थोरिनजेंसिस, यानी कि 17 का आंसर हो गया 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि इन सारे फॉलोइंग रिस्क में से कौन सा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के साथ एसोसिएटेड होता है। देखिए सबसे पहला टॉक्सिसिटी, ये तो होता ही है, एलर्जिक रिएक्शन भी होता है एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर का 18 का आंसर 4 ऑल द एबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, यहाँ है डीएनए प्रोब इज यूज फॉर। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए प्रोब जो होता है वो किस चीज़ में यूज होता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
फिर है डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फिर है मेडिकल जेनेटिक्स टू फाइंड वेदर अ पर्सन कैरीज अ पर्टिकुलर जीन और नॉट। तो ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑल द एबव, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ है कॉटन बॉल बीटी कॉटन जो है वो इज रेसिस्टेंट फॉर, तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि बीटी कॉटन वो किस चीज़ से रेसिस्टेंट होता है। तो देखिए बीटी कॉटन जो है वो रेसिस्टेंट होता है बॉल वॉर्म से, यानी कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा 2 बॉल वॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ है द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हार्मोन इज, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हार्मोन था वो कौन सा था, वो था ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि 21 का आंसर क्या हो जाएगा 1 इंसुलिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ है ई कोलाई यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ई कोलाई जो है किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो देखिए ई कोलाई जो है वो इंटरफेरॉन, इंसुलिन, ये सब सारे हार्मोन के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो देखिए यहाँ क्या है ऑप्शन इंटरफेरॉन, यानी कि 22 का आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटरफेरॉन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ है अ जाइंट रैट इज फॉर्म्ड इन द लैबोरेटरी, व्हाट इज द रीजन, मतलब हमसे बोला जा रहा है कि एक जाइंट रैट जो है वो लैबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम लैबोरेटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या होगा कि हम जीन मैनिपुलेट करके उसको फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा जीन मैनिपुलेशन, यानी 23 का आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ है बैसिलस थॉरेंजेंसिस बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग नॉवेल, मतलब हमको बोला जा रहा है कि बीटी जीन्स जो है वो किस चीज़ को सिंथेसाइज करने में यूज होता है, वो होता है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट को फॉर्म करने में, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ है जीन थेरेपी फर्स्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो हमसे पूछा गया है कि जीन थेरेपी जो है वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूज हुआ था, वो हुआ था SCID के ट्रीटमेंट में। SCID में क्या होता है कि ADA का जो है वो डिफिशियंसी हो जाता है, तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जीन थेरेपी यूज किया गया था, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा 4। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में यही सारे 25 क्वेश्चंस जो हमारा आज का DPP था, यही 25 क्वेश्चन था। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है इन 25 क्वेश्चंस में, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये DPP का सीरीज़ कैसा लग रहा है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।